दोस्तों, मैं दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूमेरोलॉजिकल कैलकुलेशन के अंदर। क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल का चुनाव हारने के बाद अब इतनी ज़्यादा गुस्से में है कि अब वो 2022 की फरवरी में, आज से समझो 7-8 महीने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए अभी से ही ईगर और एंग्शियस हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, घटता बढ़ता रहता है। अब इनको लगना शुरू हो गया कि पंचायत चुनावों में हारने के बाद कि कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके द्वारा हम हिंदू और मुसलमानों का मसला उठा के चुनाव जीत सकें। अब राम जन्मभूमि का मसला तो पूरा हो गया था। अब हमें पूरी उम्मीद है कि जिस ढंग से मसले इस टाइम अदालतों में काशी और मथुरा पे चल रहे हैं उसको गर्म किया जाएगा। और इसी संदर्भ में इन्होंने कल बाराबंकी के अंदर, उत्तर प्रदेश का एक टाउन है, वहाँ पर सरकार ने एक मस्जिद तोड़ दी। इससे कम्युनल टेंशन हो गई है, लोगों में गुस्सा है, मुसलमान भाइयों में बहुत गुस्सा है कि ये आपने मस्जिद तोड़ी कैसे। वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का कहना है कि हम इसकी जुडिशियल या कुछ जांच करवाएंगे, लेकिन मस्जिद तो तोड़ दी है। अब ये सरकार अगर इस रवैये पे आ गई कि बिना इन्फॉर्म किए, बिना कानून का पालन किए, बिना कानून का प्रोसेस किए अगर आप इस ढंग से मस्जिदों को तोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो इसका मकसद बड़ा क्लियर है कि फिर से, क्योंकि शायद योगी जी को और मोदी जी को पता लग चुका है कि पंचायत चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जो हैं चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। ऊपर से वहाँ पर कोरोना के चक्कर में हज़ारों शव नदियों में तैरते हुए मिल रहे हैं, रेत में दबे मिल रहे हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी स्थिति उजागर हो गई है। इस कमज़ोर स्थिति को छुपाने के लिए अल्टीमेटली फिर से हिंदू मुस्लिम का राग गाना ज़रूरी है। अभी हिंदू मुस्लिम का राग देखा जाए तो बंगाल में नहीं चल पाया, केरल में नहीं चल पाया, तमिलनाडु में नहीं चल पाया, असम के नॉर्थ एरिया में चल गया जहाँ हिंदू मेजॉरिटी थी, लेकिन लोअर असम जो मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया था, ये मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी थी, वहाँ पर नहीं चल पाया। उत्तर प्रदेश के अंदर भी करीब करीब 30% पॉपुलेशन ऐसी है जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और वहाँ पे अगर कोई महागठबंधन जैसा चीज़ तैयार हो जाती है जिसमें राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह जिनकी अभी मृत्यु हुई है, जयंत चौधरी हैं, साथ में समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव, साथ में कांग्रेस वगैरह मिलके थोड़ा बहुत मिल मिला के ये लोग गठबंधन बना के चुनाव लड़ लें। मायावती को तो ये लोग नहीं लेंगे, ये तो पक्की बात है। और मायावती का अस्तित्व भी धीरे धीरे अब समाप्त हो रहा है। वो धीरे धीरे अब राजनीति में हाशिए पर जा रही हैं, क्योंकि वो कहीं से भी एक्टिव नज़र नहीं आती हैं। तो अच्छा ये होगा कि अब इन चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरअसल कम्युनल टेंशन फिर से पैदा की जाए, हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा किया जाए और हिंदुओं को मजबूर किया जाए कि हाँ, हम अपनी सुरक्षा के लिए मोदी को वोट दे दें। लेकिन यहाँ भी परिस्थितियाँ बंगाल जैसी बन सकती हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। और जुझारू प्रवृत्ति से अगर अखिलेश यादव यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, अभी से तैयार हो जाएंगे ममता बनर्जी की राह पर, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है वहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश को अगर शॉर्ट में कर दे तो यूपी बन जाता है, यानी कि 5 नंबर है, और ये 5 नंबर का ही साल है। इस साल के अंदर चीज़ें बनेंगी बिखरेंगी, बनेंगी बिखरेंगी, वही होता रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए। तो यही माइंडसेट जो नवंबर तक आएगा यूपी में, वही फरवरी मार्च की वोटिंग के अंदर वहाँ पर जाएगा। धन्यवाद आपका।